My 10th I'm your teacher रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विद रुचि में आज लेके आई हूँ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 ट्राइंगल्स वाला चैप्टर कर रहे हैं हम। आसान से क्वेश्चंस हैं, अभी हमारे सारे इजी वाले क्वेश्चंस ही चल रहे हैं इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ए बी ई, देखो ये ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, ये जो ए बी ई ट्राइंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट कहा है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, ये जो ट्राइंगल इक्वल है ए सी डी के, यानी इस ट्राइंगल के। इसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल हो जाएंगे और हम उसी को यूज़ करेंगे इसकी सिमिलैरिटी बताने में। ठीक है, और फिर हमें क्या शो करना है ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये जो छोटा ट्राइंगल है ए डी ई, ये सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, ये हमें शो करना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हम कॉन्ग्रुएंसी को ही यूज़ कर दो साइड इक्वल लाएंगे और एंगल ए कॉमन है, तो एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर बता देंगे, राइट। ओके, सिंस ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये गिवन है हमको। ठीक है, तो देखिए हम पहले शॉर्टर पार्ट्स लिख रहे हैं। तो ए ई किसके इक्वल आ गया, ए डी के बाय सी पी सी टी से, इसे मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। और इसी ट्राइंगल का ए बी जो है, इसी ट्राइंगल का ए बी जो है वो इक्वल आ गया ए सी के। अगेन दिस इज आल्सो बाय सी पी सी टी। पर अब देखो हमें ए ई अपॉन ए बी का रेशो नहीं चाहिए, हमें ए ई अपॉन ए सी का रेशो चाहिए। तो हम इसको शफल कर देंगे और इक्वल पार्ट हैं, आप कहीं पे भी लिखें। हम ये भी लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। हमें मिला ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। देखो ए ई छोटे ट्राइंगल की साइड हो गई और ए सी सेम साइड की, ए सी साइड हो गई ए बी सी ट्राइंगल की। सिमिलरली जो स्मॉलर ट्राइंगल है ए डी ई, उसकी साइड ए डी हो गई, और जो लार्जर ट्राइंगल है ए बी सी, उसकी साइड ए बी हो गई। तो इन दोनों का रेशो इक्वल आ गया। और क्या आ गया कि ये जो एंगल ए है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, वेदर इट इज स्मॉलर वन वेदर इट इज लार्जर वन। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दिस इज कॉमन। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है आपको इन क्वेश्चंस में, बाकी बहुत आसान से हैं, आप इसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने फिगर्स ड्रॉ कर रखे हैं और 4 आपको प्रूव करने हैं। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये फिगर एक है लेके मैंने बना रखा है। इन द फॉलोइंग फिगर एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई of triangle ABC intersect each other at point P. Show that. आपको 4 बताने हैं, ट्राइंगल्स को सिमिलर बताने हैं। फर्स्ट लेती हूँ मैं, फर्स्ट केस ट्राइंगल AEP। AEP कौन सा ट्राइंगल हो गया, दिस वन, सिमिलर टू CDP इस ट्राइंगल के। ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करना है, जो ट्राइंगल्स पूछा है उसी का हम नाम लिख देंगे सॉल्यूशन में। तो इन ट्राइंगल कौन सा, AEP एंड ट्राइंगल CDP, राइट। एंगल AEP में कौन सा है, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, ईच ऑफ 90 डिग्री।
ठीक है ना। एंगल ए ई बी में एंगल 1 हमने नाम दिया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कहाँ से आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, हमारे सिमिलर हो गए। इसी का सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, आपको क्या शो करना है, टू शो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई, ठीक है। अब आपको लेना है ए बी डी ट्राइंगल को सिमिलर बताना है सी बी ई के। ये ए डी बी ट्राइंगल है, इसमें यूजुअली क्या होगा, सारे क्वेश्चंस में एक एंगल आपको कॉमन दे रखा होगा सी बी ई ट्राइंगल के। तो सेकेंड ट्राइंगल जो है हमारे पास में दिस वन, तो एंगल बी इसमें हमें दिख रहा है कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में है, और एंगल ई और एंगल डी इधर 90 डिग्री का है, तो ये भी एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई में, देखो ए बी डी ट्राइंगल में ए डी बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू और जो सी बी ई ट्राइंगल है उसमें सी ई बी एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या आप लिख सकते हो 90 ईच ब्रैकेट में, या इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख के दोनों तरह से हम कर सकते हैं इसको। और क्या आ गया, एंगल बी सी बी ई एंगल जो होगा वो ए बी डी के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल बी इसमें कॉमन आ गया, दोनों ही ट्राइंगल्स में है एंगल बी, राइट। तो एंड कौन सा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। ये कहाँ से लिया हमने, ये कॉमन है, राइट। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। अब हम इसका लेते हैं थर्ड पार्ट। आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने अलग अलग फिगर बना रखे हैं। थर्ड पार्ट में हमें बताना है, टू शो क्या है थर्ड पार्ट में, ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। देखते हैं इसमें कौन सा ट्राइंगल है, ए ई पी, तो ये ट्राइंगल हम पहले भी कंसीडर कर चुके हैं, और दूसरा ए डी बी, तो इसमें एंगल ए कॉमन दिख रहा है हमें ए डी बी में, और एंगल ई और डी तो हमारे 90 डिग्री के आ ही रहे हैं, राइट। एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए इज कॉमन, तो बस इसमें हम इस तरह से ले लेंगे। सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, देखिए एंगल ए ई पी 90 डिग्री का है, और एंगल ए डी बी जो है वो 90 डिग्री का है। एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, ये तो हमको गिवन है। एंगल ई ए पी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, कॉमन है, दोनों में है ये एंगल, ठीक है। तो
इससे क्या हो गया, एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है। नाउ इट्स लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में टू शो क्या करना है आपको, ट्राइंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी। ए बी सी है, दिस इज ई, दिस वन इज पी, दिस इज डी। पी डी सी ट्राइंगल, दिस वन पी डी सी ट्राइंगल ये हो गया, वो बी ई सी के, बी ई सी इस ट्राइंगल के सिमिलर है। तो इसमें एंगल सी कॉमन आ गया। ठीक है, इधर एंगल डी 90 डिग्री का, इधर एंगल ई 90 डिग्री का है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे भी। इन ट्राइंगल सेम जो हमें दे रखा है वही लिख देंगे, पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। एंगल 90 डिग्री का पी डी सी पे बैठ रहा है, एंगल पी डी सी इज इक्वल टू इधर बी ई सी पे बैठ रहा है, बी ई सी ईच ऑफ 90 डिग्री। ओके, एंगल सी कॉमन है, यानी मैं लिख दूं एंगल डी सी पी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, दिस इज कॉमन। तो ट्राइंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इसके 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 7 के। तो देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने कुल मिलाकर आपको सारे की सब अलग अलग तरह से आप कैसे ट्राइंगल्स को सिमिलर बता सकते हो या एंगल्स को देखना है, वो उन्होंने काफ़ी हद तक आपको प्रैक्टिस करा दी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मुझसे मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।